नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी की जो सीरीज चल रही है उसी का भाग 3 आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैंने इसमें जो आपके क्वेश्चंस लिए हुए हैं वो हिंदी साहित्यकार और उनकी जो कृतियां होती हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, और जो आपके हिंदी भाषा का विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको मैंने इसमें लिया है, ताकि आपको इसको पढ़ने में किसी भी टाइप का जो है बोरियत महसूस ना हो। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो भी व्यूअर्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस के बारे में उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ इसके पहले भी मैंने हिंदी के ऊपर कई क्विज और भी बनाई हुई है, उसको भी साथ ही साथ आप देखते रहें। उसके थंबनेल में मैंने ये मेंशन नहीं किया है कि वो यूपीएसआई या इसके लिए जो है स्पेशली बनाई गई है, लेकिन उसमें भी जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सभी जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्विज और देखते हैं हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है। आपने दोस्तों भारत दुर्दशा जो है उसके बारे में बहुत बार सुना होगा। आज आपसे इसी के ऊपर क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है। ऑप्शन है आपके सामने देवकी नंदन खत्री, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। चलिए दोस्तों, आंसर देख लेते हैं इसका। आपका आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये रचना है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लगभग सभी परीक्षाओं में जो साहित्यकार उनकी कृतियां इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और इसका जो है जो क्वेश्चंस की संख्या है वो बहुत ही अधिक है, और मैंने उसमें से चुन करके जो अक्सर या तो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने इसमें लिया है। तो चलिए इसी सीरीज में दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि हिंदी में एयारी उपन्यास के प्रवर्तक किसे माना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने देवकी नंदन खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिहारी चंद्र दाई। आंसर है आपका देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री जी को एयारी उपन्यास के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अष्टायाम किसकी रचना है। ऑप्शन है आपके सामने रस खान, मीराबाई, रहीम, सूरदास। तो आंसर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आंसर है दोस्तों रस खान। रस खान जो है अष्टयाम के रचयिता हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने मल्लार राग किसकी रचना है। ऑप्शन है आपके सामने रस खान, केशवदास, मीराबाई, देवसेन। आंसर है आपके लिए मीराबाई। दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग ये सभी क्वेश्चनों को नोट कर रहे होंगे, या तो अगर आप इसको नोट नहीं कर रहे हैं तो मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। सभी क्वेश्चंस आपको परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ के जरूर जाना है। और जो भी व्यूवर्स पहले इसके परीक्षा दे चुके होंगे वो इस क्वेश्चन को देखकर समझ भी रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बीसल देवरासो किसकी रचना है। ऑप्शन है आपके सामने राजरासो, नरपति नाहल, चंद्रबरदाई या भूषण। आंसर है आपके सामने नरपति नाहल। नरपति नाहल जी की बीसल देवरासो रचना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस मीमांसा किसकी रचना है। ऑप्शन है आपके सामने प्रताप नारायण मिश्र, वियोगहरि, फणीश्वर नाथ रेणु। दोस्तों, ये फणीश्वर रेणु लिखा हुआ है, इनका पूरा नाम फणीश्वर नाथ रेणु है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आंसर है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतेंदु द्वारा अनुदित अधूरा नाटक कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने मुद्रा राक्षस, कपूर मंजरी, रत्नावली या सत्य हरिश्चंद्र। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अधूरा नाटक के बारे में आपसे पूछा गया है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है आपका रत्नावली। रत्नावली ऐसा जो है नाटक था जो भारतेंदु जी ने पूरा नहीं किया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं यह किसकी रचना है। तो ऑप्शन है आपके सामने महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसर है आपके सामने हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय जी बच्चन जी की आपने और सभी मधुशाला भी सुना होगा नाम, ये भी काफी फेमस है, लेकिन ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और लगभग सभी को आ गया है, इसीलिए एग्जामिनर ये क्वेश्चन अब लेना छोड़ दिया है। तो क्या भूलू क्या याद करूं के जो रचनाकार है वो आपके हरिवंश राय बच्चन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निहार, रशिम, निर्जा, सांदगीत यह सब काव्य जो है ये किसके हैं। महादेवी वर्मा, सुमित्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत, सोहनलाल द्विवेदी। तो दोस्तों आंसर है यहाँ पर महादेवी वर्मा। ये सारी जितनी भी काव्य हैं ये सब महादेवी वर्मा द्वारा रचित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, बाबा भारती या धर्मवीर भारती। आंसर है आपका धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी की सूरज का सातवां घोड़ा के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चांद का मुंह टेढ़ा है यह किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके सामने गिरजा कुमार माथुर, गजानन माधव, महादेवी वर्मा, विष्णु प्रभाकर। आंसर है आपका गजानन माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए दोस्तों यहाँ तक मैंने अभी तक हिंदी साहित्य से लिए हुए थे क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो लिए हुए हैं वो आपके जो है हिंदी भाषा के विकास से रिलेटेड है, यानी आपके जो स्वर, व्यंजन, ये सारी चीजें, इनसे भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इसको देखिए, आपको भी लगेगा कि ये क्वेश्चंस पूछे जाने लायक हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है कि कंठ्योष्ठ से निकलने वाला अक्षर कौन सा है? यानी इसमें से जो अक्षर आपके सामने ऑप्शन में दिए हुए हैं ये कंठ ओष्ठ, इसमें से कौन सा अक्षर कंठ और ओष्ठ से मिलके निकलता है? तो आपका आंसर यहाँ पर है ओ के साथ ओ भी आपका कंठ ओष्ठ से ही निकलता है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंत ओष्ठ से निकलने वाला अक्षर कौन सा है? पा, व, थ या छ? तो आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका आंसर होगा वा। वह आपके दंत ओष्ठ से निकलने वाला अक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि का के नीचे हलंत प्लस शा के नीचे हलंत मिलकर कौन सा अक्षर बनाते हैं? त्रा, श्रा, छा या ज्ञा? तो आंसर है आपका क्षत्रिय वाला छा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आघोष व्यंजन किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा व्यंजन। आंसर है आपका प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जो भी इसके पहले जो भी परीक्षार्थी पेपर दे चुके हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के रहे हो, चाहे वो यूपीएससी के रहे हो, चाहे उन्होंने यूपी पीसीएल का पेपर दिया हो, आरओ का दिया हो, एआरओ का दिया हो, वो लोग जान रहे होंगे कि ये सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इस सब चीजों पे आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अक्षर शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों यहाँ पे अक्षर शब्द जो लिखा हुआ है इसका अर्थ पूछा गया है। तो दोस्तों आंसर तो आपके सामने आ ही गया है, पहले से ही दब गया हाथ से, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आनाशवान अक्षर का जो है अर्थ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? दोस्तों अब तक आप लोग तो इतना इसको पढ़ लिए होंगे कि इसका आंसर तो आप लोग को बताने की मेरे ख्याल से जरूरत भी नहीं है। सभी को इसका आंसर पता होगा कि 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वर को कितने भाग में बांटा गया है? ऑप्शन है आपके सामने 2, 4, 3 या 5। तो आंसर है आपका यहाँ पर 4। आगे आने वाले क्विज में मैं उस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा जो जीवा की ऊंचाई के आधार पर मुंह से निकलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसकी कोई मात्रा नहीं होती है? यानी ये जो अक्षर लिखे हुए हैं इसमें से बताना है किसकी मात्रा नहीं होती है। बड़ा आ की, बड़ा ऊ की, आ की या री की? तो आंसर देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। छोटा आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, बाकी सबकी बड़ा आ की, ऊ की और री की मात्रा होती है। चलिए दोस्तों उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? तो यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है वर्ण, अक्षर, ध्वनि या भाषा। तो आंसर है यहाँ आपका ध्वनि। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि बोला जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? ऑप्शन है आपके सामने 3, 4, 5 या 6। तो आंसर है आपका यहाँ पर 3। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं उन्हें कौन से शब्द कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने रूढ़ी, योग रूढ़ी, यौगिक या सार्थक। तो आंसर है आपके सामने योग रूढ़ी। योग रूढ़ी वो जो है शब्द होते हैं जो अपना छोड़ करके कोई विशेष अर्थ आपको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से मैंने 2 क्वेश्चंस और जो हैं वो आपके हिंदी साहित्य से लिए हुए हैं। ये आपका क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो ऑप्शन है आपके सामने माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, वृंदालाल वर्मा या महावीर प्रसाद त्रिवेदी। आंसर है आपका रामधारी सिंह दिनकर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? ऑप्शन है आपका भगवती चरण वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी,
या प्रेमचंद? आंसर है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों ये मेरी इसका लास्ट क्वेश्चन था। मैं समझता हूँ मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चंस आपको परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण लगे होंगे, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी व्यूवर्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी वीडियोज और भी वीडियोज के बारे में उनको जानकारी मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, अपने फेसबुक वॉल पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको शेयर करें, ताकि जो आपके मित्रगण परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस क्विज के थ्रू अच्छा ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।